हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 19। चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। वो सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर। क्वेश्चन नंबर 19 में तीन पार्टनर है एबीसी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:1 है। अब इन तीनों में से एक पार्टनर बी रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2024 को। तो रिटायरमेंट के टाइम पर हमने फर्म की गुडविल को वैल्यूएशन किया। तो जब आप गुडविल को वैल्यू करते हो वो तो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, लेकिन ये जो गुडविल अपीयर हो रही है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये परचेज्ड गुडविल है, इसको आपने पेमेंट करके खरीदा है। तो जब आप गुडविल इंटेंजिबल एसेट को पेमेंट करके खरीदोगे तो वो आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होगी अकॉर्डिंग टू AS3। कहां पर? एज ए एसेट आपने इसको बैलेंस शीट में शो किया 3 लाख के। जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ये आपने पेमेंट करके नहीं खरीदी है। आपने बाहर मार्केट में अपनी गुडविल को वैल्यू लगाया कि हम अगर बिजनेस को आज वाइंड अप करेंगे तो हमें कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मिलने वाला है। तो वो जो आपको नेटवर्थ से ज्यादा पैसा मिलता है वही आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो ये हमारी 5,40,000 जिसके लिए आपने पेमेंट नहीं की, इसे आप बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं करोगे, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पर इसकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी आपको यही बताना। तो सबसे पहले देखो, हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड रेशो क्या है? 2:3:1। ओल्ड रेशो क्यों कह रहे हैं कि रिटायरमेंट से पहले तीनों पार्टनर प्रॉफिट को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब अगर बी रिटायर हो जाएगा, बी के जाने के बाद ए और सी जो रिमेनिंग पार्टनर है वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। वो प्रॉफिट को आगे किस तरह से बांटेंगे? कोई न्यू रेशो क्वेश्चन में दी है? नहीं दी। इसका मतलब बी के जाने के बाद जो इनका पहले वाला कॉम्बिनेशन है वही आगे चलने वाला है। तो न्यू रेशो 2:1 है। तो जब ओल्ड रेशो और न्यू रेशो में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो गेनिंग रेशो के लिए आपको न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो नहीं करना। गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे? जब ओल्ड और न्यू में कोई चेंज नहीं है तो आपकी गेनिंग रेशो भी, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1। इसका मतलब जो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो ए और सी दोनों ने आपस में 2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब गेनिंग रेशो आपको क्यों चाहिए? ये जो गुडविल है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसको हम आज रियलाइज नहीं कर सकते। ये जब बिजनेस वाइंड अप करेंगे तभी हमें इसकी पेमेंट मिलेगी। लेकिन आज बी रिटायर हो रहा है, उसका जो शेयर बनता है गुडविल में, जो भी उसने हार्ड वर्क किया बिजनेस को यहां तक पहुंचाने में, उसमें उसका शेयर है तो उसको दिया जाएगा। तो जो शेयर ऑफ गुडविल फ्यूचर में बटेगा उसमें बी का जो शेयर था वो किसको मिलने वाला है, फ्यूचर में किसके पास जाने वाला है? वही पार्टनर ए और सी बी को कंपनसेट करेंगे, क्योंकि ए और सी गेनिंग पार्टनर है। यही इसका शेयर ऑफ गुडविल फ्यूचर में रिसीव करेंगे तो कंपनसेट करेंगे। तो बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? पूरी फर्म की गुडविल 5,40,000 है, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/6 के हिसाब से उसका शेयर ऑफ गुडविल 2,70,000 है, जो कि गेनिंग रेशियो 2:1 के हिसाब से ए और सी इसे कंपनसेट करेंगे। तो ए 1,80,000 और सी 90,000 के हिसाब से पेमेंट करेगा। तो जैसे आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर जर्नल एंट्री बनाना सीखा था, तो आपने क्या सीखा था? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कौन है? ए और बी, ए और सी जो आगे बिजनेस को चलाएंगे। और सेक्रीफाइसिंग कौन है? जो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, बी। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दोनों को मिल रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,80,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 2,70,000। एक तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी इसकी आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी, लेकिन जो ये आपकी गुडविल अपीयर हो रही है परचेस्ड गुडविल, इसको आप क्या करते हो? इसे हम धीरे धीरे एज एन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते जाते हैं, राइट ऑफ करते जाते हैं।
अब जब रिटायरमेंट हो रही है उस टाइम पर आप मान के चलते हो कि पुराने जितने भी एक्सपेंसेस है, रिजर्व्स है, प्रॉफिट एंड लॉसेस है, उनको आज डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया जाए। जो भी पुराना हिसाब किताब था वो पुरानी रेशो में बांट के खत्म हो जाए। तो गुडविल भी एक तरह से वो एक्सपेंस है जिसे आप धीरे धीरे करके ट्रांसफर करने वाले थे। अब जो हिस्सा बच गया उसे आज आप डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ कर रहे हो। तो कौन सी रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में, क्योंकि पुराना हिसाब किताब है। तो राइट ऑफ हम करेंगे 2:3:1 में, जिसमें तीनों पार्टनर का शेयर बनेगा। ए का 1 लाख, बी का 1,50,000 और सी का 50,000। ये तीनों के लिए फायदा है या नुकसान? मैंने अभी क्या कहा था, जो गुडविल आपकी बुक्स में अपीयर हो रही है ये है तो एसेट, लेकिन आप इसको धीरे धीरे करके राइट ऑफ कर रहे हो, एक तरह से डेप्रिसिएशन लगा लगा कर इसको खत्म कर रहे हो। तो ये अगर आप खत्म कर रहे हो, एक्सपेंस मान के चल रहे हो, तो ये एक्सपेंस तीनों पार्टनर में अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इन तीनों के लिए नुकसान है। तो इन तीनों के लिए नुकसान है, तो इनके कैपिटल अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। A's capital account debit 1 lakh, B's capital account debit 1,50,000, C's capital account debit 50,000। और गुडविल जिसका बैलेंस डेबिट होता है उसे क्रेडिट करोगे तभी वो खत्म होगी। आगे आपको जो नई बैलेंस शीट बनानी है बी के जाने के बाद, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की, उसमें ये गुडविल जो आपकी बैलेंस शीट में शो हो रही थी अब नहीं होगी, क्योंकि ये आपने राइट ऑफ करके खत्म कर। तो यही दो जर्नल एंट्रीज आपको बनानी थी। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।